हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज ये मैंने देखा कि यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है। कल मेरा एक इंटरव्यू था, सो आई जस्ट वांटेड टू गिव यू दैट हेड्स अप एंड let you guys know that what's going on and what happened and what what is the learning. So the mistake which I have done, you don't need to do that. उसमें जो VNA राउंड था, HR राउंड के बाद, तो they give me a topic. On the topic I have to speak around 5 minutes. So the topic was women empowerment. थोड़ी देर तक मैं बोला यार कि हाँ, पॉवर्टी है, इक्वालिटी नहीं है, और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं दे आर नॉट सिमिलर फॉर द फीमेल एज वेल sometimes, and the education is a very big issue in women empowerment. So what happened, after 1 minute मेरा मूड स्विंग हो गया. मतलब मेरे से नहीं बोला जा रहा था झूठ. मैं बोला फिर उसको कि आई डोंट बिलीव that we need to talk about the women empowerment anymore, because women are already empowered and they know that how to deal. अरे भाई, गवर्नमेंट जितनी जॉब है, along with that आप कॉर्पोरेट सेक्टर में देखोगे, ठीक है, आपकी 80% HR फीमेल होती हैं, ठीक है, आपके मैनेजर फीमेल होते हैं, ठीक है. तो भाई कैसे हम वेमेन एम्पावरमेंट की बात, अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं यहाँ पे कि भाई ओके, सो इक्वालिटी मैटर्स ना भाई. बॉयज हो, गर्ल्स हो, मेन हो, वेमेन हो, दे शुड गेट इक्वल ट्रीटमेंट इन एवरी सेक्टर, राइट. सो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट कि भाई वो बंदा एकदम से ऑफेंड हो गया. एक बंदा था और जो HR थी वो फीमेल थी. फीमेल ऑफेंड हो गई. अरे हाउ यू आर सेइंग दैट. सच्चाई बताऊं अगर, ठीक है, तो ये है कि मर्द समाज जो है ना, वो जितना डर में जी रहा है अभी. एक गलती और अच्छा खासा पेनाल्टी, जिसको हम लोग बोलते हैं दहेज प्रथा. मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट जॉब में आप देखोगे तो लड़कियों का, विमेंस का एक अलग कोटा है. दे आर गेटिंग, अगर नॉर्मल लोगों को 80 लाना है तो गर्ल्स कैन अचीव 70 एंड दे विल बी सिलेक्टेड. सो और क्या एम्पावरमेंट भाई. आप, एक लड़की गाड़ी खरीदने जाएगी, एक लड़का गाड़ी खरीदने जाएगा, रजिस्ट्रेशन फीस जो होगी गाड़ी की वो लड़की को कम पड़ेगी, लड़का महंगी देगा. आप मकान खरीदो, अगर आप किसी विमेन के नाम पे वो प्रॉपर्टी साइन करवाते हो, उस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवाते हो, तो वो सस्ता पड़ेगा. समझ रहे हो आप. तो मुझे नहीं लगता है कि यार अब हमें विमेन अब हमें इक्वालिटी की बात करनी चाहिए यार. सो दे गिव मी द टॉपिक एंड आई एक्सप्लेन अ लॉट ऑफ थिंग्स कि भाई ऐसा 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 है, ठीक है. और फेमिनिज्म पीक पे है अपने, ठीक है. फेमिनिज्म पीक पे ऐसे है कि भाई अगर तुम्हारी मैनेजर फीमेल है, तब भी वो एक फीमेल एम्प्लॉय को ही आगे प्रमोट करवाएगी, ठीक है, ना कि किसी लड़के को प्रमोट करवाएगी. इन द अदर हैंड, अगर तुम्हारा मैनेजर लड़का है, ठीक है, तब भी वो किसी फीमेल को ही प्रमोट करवाएगा. यू नो वेरी वेल. ऐसा लड़कियों के लिए आप और हम सब जानते हैं, फैमिली सपोर्ट करती है. लड़कों के टर्म्स में ऐसा नहीं होता है. 90% नहीं होता, 95% एक्चुअली आई वुड से कि ऐसा नहीं होता. फैमिली सपोर्ट नहीं करती, ठीक है. उल्टा हमें 20 18 19 20 साल की उम्र से हमें फैमिली को अर्न करके सपोर्ट करना पड़ता है. दैट्स द फैक्ट. देन व्हाई वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट द वीमेन एम्पावरमेंट. अरे भाई, जब तुम्हारी फोर्स में जॉब है, जब तुम हर जगह नौकरी कर रहे हो, कंधे से कंधा मिला के चल रहे हो, तुम्हारा हर जगह अधिकार है, प्रॉपर्टी से लेके हर जगह, तो भाई अ, और तुम्हारे लिए अलग सिस्टम भी है कि तुम ये नंबर डायल करोगे तो ये वाली फोर्स आ जाएगी, ये नंबर डायल करोगे तो आपने कितने सारे केसेस ऐसे देखा होगा कि एक चौराहे पे एक लड़की ने एक लड़के को थप्पड़ मारा, फिर पूरी पब्लिक ने मिलकर उस लड़के को पीटा. लड़के की गलती क्या थी? लड़की की गलती ये थी कि भाई उसने उस लड़की की स्कूटी के इंडिकेटर को सही समझ लिया. वो राइट का इंडिकेटर इंडिकेटर देके लेफ्ट में मुड़ी गई है और लड़के की बाइक से टकरा गई. उसके बाद उसने लड़के को अंधा बोला, दुनिया भर की गाली गलौज की और 2 3 थप्पड़ मारे. उसके बाद पब्लिक ने भी उसको मारा. अब बताओ भाई, इस लड़के की गलती क्या थी? मेरे आंखों सामने के ये सीन हुए हैं.
हर लड़की को अपने लिए लड़ना सीखना पड़ेगा, अपनी एजुकेशन पे काम करना पड़ेगा, अलोंग विद कुछ जो हमारे संस्कार कह लो, हमारी जो धरोहर है, ठीक है, उसको लेकर के चलना पड़ेगा भाई। लेकिन जो लोग कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं मेरे साथ, ठीक है, वो बताएं मुझे कि जब कॉर्पोरेट पार्टी होती है, ठीक है, जब कॉर्पोरेट पार्टीज होती हैं उनमें बियर दारू चलती है, तो क्या लड़कियां दारू नहीं पीती वहां पे? और दारू पी के क्या वो बहकती नहीं है? बहकती है ना। क्या उनकी फैमिली को पता है ये बंदी ये उनकी बेटी यहाँ दारू पी रही है? नहीं ना, नहीं पता है उनको, ठीक है। और फिर चार लड़के, उन चार में से दो अच्छे हैं, दो खराब हैं, दो कोशिश कर रहे हैं चलो इसको घर छोड़ दें, दो कोशिश कर रहे हैं चलो इसको अपने यहाँ ले चलें, समझ रहे हो ना। और वो खुशी खुशी उन दो के साथ चली जाएगी जो उनको अपने साथ ले जा रहा है। ये होता है भाई, मैं देखता हूँ। लड़कियों को भाई समझना पड़ेगा कि कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। सो इन डिस्क्लेमर आई वुड से कि भाई ये मेरे अपने थॉट्स हैं, ठीक है। आपको एग्री या डिसएग्री होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, अभिव्यक्ति को अपनी बात रखने की आज़ादी है, तो मैं अपनी बात रख रहा हूँ। अब कुछ लोग ये कहेंगे इसका हुआ नहीं होगा। भाई कैसे होगा? कैसे होगा? आपकी जो एचआर है वो फीमेल है और आप विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर इतने तगड़े तगड़े सेंटेंस मारोगे तो कैसे होगा भाई? तो हाँ, तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आपको मैं कुछ लर्निंग दूंगा कि आपको क्या नहीं करना है, तो आपको ये नहीं करना है। अब वो जो सुनना चाह रहे हैं वो आप सुनाइए, ठीक है। एक बढ़िया सा चैट जीपीटी से एक पैराग्राफ निकालिए, उसे रटिए, समझिए और उसे 5 मिनट तक खींचते रहिए। पहली लाइन को 10वीं लाइन में, 10वीं लाइन को 20वीं लाइन में, 20वीं लाइन को चौथी लाइन में एडजस्ट कर करके उसको 5 मिनट तक खींचो, बोलते रहो, हो जाएगा। पर हमसे ना होगा भाई। थैंक यू।